गुड इवनिंग दोस्तों, आपका दोस्त खुर्रम काज़मी। आज हम लोग बात करेंगे इन्वर्टर एयर कंडीशनर के आउटडोर यूनिट में जो पीसीबी लगी है उसे हम लोग किस तरीके से आसानी से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक ये पीसीबी आउटडोर की है, इसमें कहाँ कहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट्स किस तरीके से फंक्शन करते हैं, कहाँ फेस की सप्लाई, कहाँ न्यूट्रल की सप्लाई, ये सारा हम देखेंगे। तो यहाँ पे अभी फेस आपको दिख रहा है, न्यूट्रल दिख रहा है, अर्थिंग का वायर दिख रहा है और सिग्नल का वायर दिख रहा है। फेस, न्यूट्रल, अर्थिंग, सिग्नल चारों इंपॉर्टेंट है। अर्थिंग होना जरूरी है। फेस न्यूट्रल में आपको 220 वोल्ट सप्लाई मिलेगी, फेस और अर्थिंग में भी 220 वोल्ट सप्लाई मिलेगी, फेस और सिग्नल में भी आपको 220 वोल्ट एसी सप्लाई मिलेगी। अब अगर हम चेंज करते हैं, न्यूट्रल और सिग्नल को देखते हैं और अपने मीटर को डीसी पे रखते हैं, तो यहाँ पे आपको डीसी सप्लाई मिलने वाली है, वेरिएबल सप्लाई मिलने वाली है। मॉडल टू मॉडल थोड़ा सा डिफरेंस आएगा न्यूट्रल और सिग्नल में। कहीं 6-7 वोल्ट से लेके और 18-20 वोल्ट के बीच में वेरिएशन दिखेगा। कंटिन्यूसली डीसी सप्लाई अप एंड डाउन हो रही होगी और कुछ मॉडल्स में 17-18 वोल्ट से लेके करीब करीब 36-38 वोल्ट तक आपको वेरिएशन दिखेगा। तो यहाँ पे आप इनिशियली किसी भी ऑडियो के पीसीबी को टेस्ट करने के लिए ये बेसिक चीजें चेक कर सकते हैं। और आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे सेंसर्स होते हैं। नॉर्मली 3 सेंसर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। सेंसर्स के बेस में हमेशा 5 वोल्ट डीसी मिलेगी। डिफरेंट सेंसर्स के किलोवाट्स अलग अलग हो सकते हैं, किलो ओम्स अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पे 10 किलो ओम के सेंसर होंगे और 50 किलो ओम के सेंसर होंगे। और आगे बढ़ते हैं, हम लोग फैन मोटर्स को चेक कर सकते हैं। ये सारे हमारे आउटपुट्स हैं, चाहे वो सेंसर्स हो चाहे फैन मोटर्स हो। एक्सपेंशन वॉल, जो कि अभी कैपिलरी की जगह पे इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल यूज होने लगा है, ज्यादा बेहतर रेफ्रिजरेंट के कंट्रोल के लिए। इसको भी नॉर्मली डीसी 12 वोल्ट सप्लाई जाती है और यहाँ पे हम 12 वोल्ट सप्लाई चेक कर सकते हैं। ये हमारे जो 3 कैपेसिटर्स दिख रहे हैं, ये हमारे फिल्टर सर्किट है। इसको भी आगे चल के हम लोग चेक करेंगे, चेक करना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको रेक्टिफायर मिलेगा जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और करीब करीब 1.5 गुना ज्यादा एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। मतलब 220 अगर आपको मिल रहा है तो 320, 330, 340 के आसपास आपको डीसी सप्लाई इसका आउटपुट मिलेगा। ये सब हम लोग चीजें दोस्तों चेक करने वाले हैं। इसी के साथ साथ यूवीडब्ल्यू की सप्लाई भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। रिएक्टर आपको मिलेगा, ये रिएक्टर स्मूथ करता है जो हमारी डीसी सप्लाई होती है उसको। इसी के साथ साथ हम लोग फैन मोटर्स को भी चेक करेंगे क्योंकि आउटपुट में लगे हैं। अगर पीसीबी में कुछ एरर आ रहा है तो ये फैन मोटर्स खराब हो सकते हैं। अलग वीडियोस में हम लोगों ने फैन मोटर की टेस्टिंग देखी है और अगर नहीं देखी है तो आप लोग जाके ये वीडियोस देख सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग कंप्रेसर की टेस्टिंग भी करेंगे। कंप्रेसर को भी चेक करना चाहिए। ये कंप्रेसर हमारा आउटडोर यूनिट में लगा रहता है और कनेक्टेड रहता है हमारी आउटडोर की पीसीबी से। अगर इसमें कुछ एरर प्रॉब्लम होती है, डिफेक्ट होता है, कमी खराबी होती है तो उसका इफेक्ट जो है वो हमारी पीसीबी की वर्किंग पे आता है और एरर कोड्स आपको दिखते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सेंसर्स हैं, ये भी हमारे आउटपुट में लगे हैं। कुछ ट्रांसफार्मर्स हो सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों को टेस्ट करना चाहिए। डिफरेंट वीडियोस में इसकी टेस्टिंग आपको दिखाई गई है। लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं कि आउटडोर की पीसीबी को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। ये आ गई हमारी आउटडोर की पीसीबी। सबसे पहले हम इसमें सप्लाईज चेक करेंगे कि कौन सी सप्लाई कहाँ पे मिलने वाली है और क्या सप्लाई मिलने वाली है। फेस न्यूट्रल जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो भी लाइन की सप्लाई आ रही है वो दिखेगी, मे बी 220, 230, 235 वोल्ट एसी। इसी के साथ साथ हम लोग सेकंड क्या चेक करेंगे, फेस के साथ में हम लोग अर्थिंग को चेक करेंगे। अर्थ और फेस, यहाँ पे आपको सप्लाई वही मिलना चाहिए जो नॉर्मली आपको इनपुट पे फेस और न्यूट्रल में मिल रही थी। और आगे बढ़ेंगे, फेस को हम लोग सिग्नल के साथ चेक करेंगे। यहाँ पे भी आपको एसी सप्लाई वही मिलेगी जो फेस न्यूट्रल में, फेस अर्थिंग में मिल रही थी। तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। अब हमारा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सिग्नल और न्यूट्रल के बीच में सप्लाई देखें।
यहाँ पे आपको डीसी सप्लाई मिलने वाली है। मॉडल टू मॉडल थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, लेकिन ये डीसी सप्लाई वर्किंग कंडीशन में आपको वेरिएबल सप्लाई मिलेगी। 5 वोल्ट से 24 वोल्ट के बीच में, कुछ यूनिट्स में 17-18 वोल्ट से 36-38 वोल्ट तक की सप्लाई जाएगी। डीसी सप्लाई अगर डिस्कनेक्शन कर देंगे, हम वायर को अलग कर देंगे, तब सप्लाई चेक करेंगे तो आपको स्टेबल रुकी हुई सप्लाई यहाँ मिलेगी, करीब करीब 3 गुना ज्यादा। तो ये हम लोग चेक कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे रेक्टिफायर चेक करते हैं। आपको पता है कि ये रेक्टिफायर एक काम करता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का, और करीब करीब 1.4 टाइम्स ज्यादा ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे इसके सेंटर के पॉइंट्स पे नॉर्मली, तो आपको 220 वोल्ट एसी मिलेगा, और जब इसके आप बाहर के पॉइंट्स पे देखेंगे पॉजिटिव और निगेटिव पे, तो आपको 320 वोल्ट डीसी मिलेगा। हम लोग बात क्या कर रहे थे कि यहाँ पे ये करीब करीब 1.41 टाइम्स आपको मिलेगा। और ये रिएक्टर की वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे सर्किट को कंट्रोल करने के लिए, आईपीएम को प्रॉपर सप्लाई देने के लिए हमारा रिएक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे आपको डीसी सप्लाई मिलने वाली है। जो बाहर के दो हिस्से हैं प्लस माइनस लिखा होगा वहां पे। और आगे चलते हैं, हम लोग फिल्टर सर्किट चेक करते हैं जिसमें कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। और इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखिएगा कि ब्लैक वायर को हम लोगों ने प्लस पे लगाया है, रेड वायर को हम लोगों ने निगेटिव पे लगाया है। और यहाँ पे हम लोगों को डीसी सप्लाई चेक करना है। अब ये मीटर हमारा ऑटोमेटिक है तो ये खुद ही जज कर लेता है। अच्छे मीटर इस्तेमाल कीजिए, बढ़िया क्वालिटी के, जिसमें हर्ट्ज तरंगे देखने की भी फैसिलिटी मौजूद हो। तो यहाँ पे आपको 320 वोल्ट डीसी दिख रहा है। ये कैपेसिटर पे हम लोगों ने चेक किया, तीनों कैपेसिटर पे आपको यही सप्लाई मिलने वाली है। आइए यूवीडब्ल्यू चेक करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये, यही चेक करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने रेड वाले वायर को माइनस पे, जहां पे कैपेसिटर लगे हुए थे, और दूसरे ब्लैक वायर को हमने यू वी या डब्ल्यू पे रखा। तो यहाँ पे करीब करीब आपको 145 वोल्ट डीसी मिलने वाली है। डिफरेंट सर्किट्स पे डिफरेंट जगह पे आपको ये 145 वोल्ट डीसी मिलेगी। यू पे, वी पे, डब्ल्यू पे थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है डिजाइन के हिसाब से, चलेगा तो थोड़ा अप एंड डाउन भी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली आपको ये फिगर्स आसपास दिखना ही चाहिए। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम UVW को न्यूट्रल टर्मिनल के साथ देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जगह पे जब आप देखेंगे तो आपको वेरिएबल सप्लाई दिखने वाली है 35-40 वोल्ट से, और 160 वोल्ट डीसी, सॉरी 160 वोल्ट एसी, 35 वोल्ट से 160 वोल्ट एसी। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि बार बार एसी डीसी आ रहा है तो कभी कभी जबान जो है वो इधर से उधर हो जाती है। तो 35 से 160 वोल्ट एसी सप्लाई आपको यहाँ पे दिखेगी। पहले हम लोग 145 वोल्ट डीसी देख रहे थे कैपेसिटर के साथ में यूवीडब्ल्यू पे। फ्लक्चुएट करेगी, ये मूवमेंट हो रहा है, दैट मीन्स के ये सही है। इसी तरीके से आप लोग अलग अलग चीजें चेक कर सकते हैं मीटर के साथ में, फेस, न्यूट्रल, अर्थिंग, और सारे ढेर सारे एरियाज हैं जहां पे आप पीसीबी को टेस्ट करके, जो हम लोगों ने देखा, कंफर्म कर सकते हैं कि पीसीबी वर्किंग में है या पीसीबी खराब हो गई है। तो दोस्तों आज की हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा अगर हम लोग पूरी कंप्लीट डिटेल के साथ बात करेंगे। नेक्स्ट हम फिर आपके साथ यहाँ हाजिर होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।